हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीएपीएफ मेंटो। आज के सेशन में बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एज यू ऑलरेडी नो, सीएपीएफ एग्जाम के अंदर आपका ज्योग्राफी का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस ज्योग्राफी के पोर्शन में भी अगर बात करें तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर ही आपका एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पोर्शन आता है। इस पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जनरली होता क्या है कि ये जो इन्वायरमेंट का इशू है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है आजकल के टाइम पे। 21st सेंचुरी के अंदर सबसे ज़्यादा जो बातचीत है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी चीज़ें, तो वो जो टॉपिक है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सेंचुरी का। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा, उनमें बार बार इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा, कुछ कुछ ईजी है, कुछ कुछ मॉडरेट रहेंगे। आने वाले जो आगे के सेशंस होंगे उसमें हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा और इंक्रीज करेंगे, जैसे हम हमेशा की तरह पहले करते हैं। फर्स्ट सेशन थोड़ा सा आसान, उसके बाद धीरे धीरे करके डिफिकल्ट होता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कौन सा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया में। ऑप्शन ए है कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी हेमिस नेशनल पार्क, ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क, या फिर ऑप्शन डी सुंदरबन नेशनल पार्क। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी रहेगा, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपको लद्दाख में नजर आ जाएगा। लद्दाख आपका क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, और ये जो कोल्ड डेजर्ट है इट इज फेमस फॉर वन ऑफ द मोस्ट क्या कहेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज है उसके लिए, दैट इज द स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये आपका स्नो लेपर्ड्स के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क, दैट इज द ऑप्शन बी, हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल। ऑप्शन ए एशियाटिक लायन, ऑप्शन बी वन हॉर्न राइनोस, ऑप्शन सी स्नो लेपर्ड, ऑप्शन डी रेड पांडा। यहाँ पे ए होगा। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास है, इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर वो आपको बताना है। देखो, क्वेश्चन आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। काजीरंगा नेशनल पार्क बड़ा फेमस नेशनल पार्क है। ये आपको बेसिकली असम में देखने को मिल जाएगा, बट बाकी के आसपास के एरिया में स्ट्रेच करता है। काजीरंगा नेशनल पार्क की खास बात अगर करें तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, वन हॉर्न राइनोस देखने को मिलते हैं। राइनोस तो काफी जगह है, बट वन हॉर्न राइनोस इस नेशनल पार्क के अंदर खासियत है, वहां की स्पेशलिटी है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, ये सारे आपके असम के इंपॉर्टेंट कुछ नेशनल पार्क्स हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, यहीं से आपको ब्रह्मपुत्र नदी जाती हुई भी नजर आ जाएगी। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी खास बात क्या है, यहाँ पे बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। और ये जो रिवराइन आइलैंड्स हैं, ये जो रिवराइन आइलैंड्स हैं इनमें मजोली आइलैंड्स जो नाम है फेमस है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है असम से रिलेटेड है। नेशनल पार्क में आज हम थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम डीपली जाना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट द नागरहोल नेशनल पार्क लोकेटेड। ऑप्शन है आपके ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या ऑप्शन डी आपका महाराष्ट्र। तो देखिए, इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नागरहोल नेशनल पार्क जो है आपका तमिलनाडु स्टेट के अंदर आपको नजर आ जाएगा। ये जो नेशनल पार्क है काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इसीलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पहला है ऑप्शन आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है वैली ऑफ द फ्लावर नेशनल पार्क, ऑप्शन सी की बात करें रणथंबोर नेशनल पार्क, या फिर ऑप्शन डी की बात करें बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि ऑल्सो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम जाते हैं, यूनेस्को जो है कई सारी साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है, उनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस को लेके या फिर एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस को लेके। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। और ये आपको कहाँ नजर आ जाएगी, ये आपको उत्तराखंड के अंदर नजर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज का जो दर्जा है वो मिला हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट है,
कि इनमें से कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि सबसे पहले इंडिया के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। ऑप्शन ए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर ऑप्शन डी पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा डिटेल में, तो वेस्टर्न घाट में ही आपको नीलगिरी हिल्स देखने को मिल जाएंगे। वेस्टर्न घाट के बारे में जब आप स्टडी करते हैं ज्योग्राफी के अंदर, तो वहीं पे आपको नीलगिरी हिल्स के बारे में पढ़ने को मिलता है। नीलगिरी हिल्स जो है वो आपका, और ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपके साउथ के तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया और कर्नाटका, ये आसपास के जो स्टेट है वहां पे फैलता हुआ नजर आ जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। एंड इट इज ऑल्सो द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि स्टैब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। हमने आज के सेशन में जो क्वेश्चन लिए हैं, इनकी जो बायोस्फीयर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होंगी उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम नेशनल पार्क्स कहां कहां पर है वो सब, बायोस्फीयर रिजर्व कहां कहां पर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां कहां पर है, कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। बट आज का जो सेशन है वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात। तो देखो इंडिया का मैप अगर आप ड्रॉ करोगे ना, तो इंडिया के मैप में यहाँ पर आपको नीचे तमिलनाडु नजर आ जाएगा, और यहाँ पे अगर डिटेल में इस मैप को अगर आप देखोगे इंडिया के मैप को, तो आप नोटिस करोगे इंडिया का मैप ना थोड़ा सा स्ट्रेच करता है इस तरफ को, जैसे यहाँ पे श्रीलंका आ जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वही वाला जो हिस्सा है आपका गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, तमिलनाडु, वहां पर आपका गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड द फेमस मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो विच बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूडेड द फेमस मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नोकरेक, दिब्रू सैकोवा, दिहांग दिबांग, मानस। ये चारों जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये चारों आपको कहां नजर आ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में ही नजर आ जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं। मानस एक रिवर भी है, ठीक है, वही जो रिवर है उसी नदी के पास या फिर उसी नदी के आसपास का जो एरिया है वो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, आंसर आसान है इसका, इजीली आप इसे कर सकते हैं। बट इनके साथ साथ ये ऑप्शंस भी याद रखिएगा, नोकरेक, दिब्रू सैकोवा, दिबांग दिहांग, ये सारे आपके नॉर्थ ईस्टर्न बायोस्फीयर रिजर्व देखने को हमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दीज बायोस्फीयर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। आप इजीली जानते हैं यहां पर ऑप्शन ए सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार, सी नीलगिरी और डी कोल्ड डेजर्ट। देखो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में कई सारे नेशनल पार्क, कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व नजर आ जाएंगे, बट उनमें से जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। वेस्टर्न घाट में हम जानते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज्यादा है। आप कई बार पढ़ते होंगे न्यूज के अंदर कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर कोई पर्टिकुलर जो नई स्पीसीज है वो डिस्कवर की गई, इसलिए क्योंकि सम ऑफ द पार्ट जो है इंडिया का वो आपका नियर टू द इक्वेटर पड़ रहा है। मतलब अगर इंडिया के एक्सटेंशन की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, तो ये जो वेस्टर्न घाट का नीचे नीचे वाला हिस्सा है वहां पर काफी अच्छी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है, इसलिए आपका वहां पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व काफी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। विच बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया हैज अ कोरल रीफ इकोसिस्टम। ऑप्शन ए गल्फ ऑफ कच्छ, ऑप्शन बी नोकरेक, ऑप्शन सी पंचमरी, या फिर ऑप्शन डी सिमलीपाल। कोरल रीफ इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, ओशियंस के अंदर आप जानते हैं बहुत सारे कोरल्स जो होते हैं ओशियंस की हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कोरल्स जो है उनकी डेथ हो जाती है। टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए ओशियन के अंदर, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम। तो वो जो कोरल्स होते हैं वो ओशियन की हेल्थ के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन ये है, और वो है क्या, मैराइन ऑर्गेनिजम्स है एक्चुअली में, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, विच बायोस्फीयर रिजर्व इज इंडिया हैज अ कोरल रीफ इकोसिस्टम, मतलब उस बायोस्फीयर के रिजर्व के इकोसिस्टम में कोरल रीफ्स होंगे, ठीक है। तो अगर आप ये कोरल टर्म्स को भी समझ जाते तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गल्फ ऑफ कच्छ जो है गुजरात,
वहां पर ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पे आपको कोरल रीफ इकोसिस्टम जो है देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास इन विच ईयर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1952, 1965, 1972, 1985। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास किया गया था बिकॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। हमने ये नोटिस किया है कि हमारे देश के अंदर चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, काफी सारी चीजें जो हैं उनकी जो इलीगल तस्करी है वो की जाती है। ठीक है, तो वो सब चीजें जो हैं उनको रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आया गया था। अब इसमें हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं एनिमल्स के बारे में। इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टार्ट किया गया था, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सारी चीजें भी आती हैं। ये सब किस चीज के लिए? ताकि कंजर्व किया जा सके उन स्पीसीज को जो कि एंडेंजर्ड है या फिर खत्म होने की कगार पे हैं। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आपका काफी इंपॉर्टेंट है। हम इसको धीरे धीरे करके डिटेल में पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे। आई होप आप आज के सेशन का जो मीनिंग है वो समझ पा रहे होंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें हम एनवायरमेंट इकोलॉजी से किस तरह के क्वेश्चन आने की उम्मीद है उसका आइडिया ले सकते हैं। बाकी क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ाया जाएगा, उसे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे लेके आया जाएगा। आज तो आपके ऑलमोस्ट सारे इजी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हमें। वेयर इज द ओनली हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लॉयंस इन वाइल्ड? ऑप्शन ए गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन बी बांदीपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन सी पेंच नेशनल पार्क, या ऑप्शन डी मानस नेशनल पार्क। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। गुजरात में गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लायंस इन द वाइल्ड। मतलब ऐसे तो लाइन आपको कहीं भी जो एशियाटिक लाइन है आपको जू वगैरह में मिल जाएगा, बट वाइल्ड में अगर बात करें, जंगल में अगर बात करें, तो एशियाटिक लाइन का जो नेचुरल हैबिटेट है वो गिर नेशनल पार्क है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हमने बात की थी कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो आपका क्या है, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और टाइगर की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल है हमारे इंडिया की कंटेक्स्ट में अगर बात करें, तो उनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो स्टार्ट किया गया था। ऑप्शंस है आपके कि किस टाइम पे स्टार्ट किया गया था। 1969, 1969, 1973, 1975, 1982। चार ऑप्शन है आपके पास। यहां पर अगर बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो ऑप्शन डी 1982 में हमें देखने को मिलती है। ओके, तो देखो क्वेश्चन है आपका, विच एक्ट रेगुलेट द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस? मतलब कौन से इनमें से एक्ट है जिसके हिसाब से आप जो फॉरेस्ट लैंड है उसको, फॉरेस्ट लैंड को फॉरेस्ट के अलावा किसी अदर पर्पस के लिए भी यूज करने की परमिशन जो है वो मिलती है। तो ऑप्शन ए है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ऑप्शन सी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, या फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसका राइट आंसर है। इस एक्ट के हिसाब से जो भी आपकी फॉरेस्ट लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? पहला है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, या फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसके हिसाब से जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसको बनाया गया था, और इसका जो मेन पर्पस है क्या है कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जब होता है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का हो, उसमें एनजीटी जो होता है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उससे परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी जगह पे कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ताकि जहां पर आपके जो नेशनल जो फॉरेस्ट है या फिर लैंड, फॉरेस्ट लैंड एरिया है, वहां पे पेड़ों को काट कर अगर कुछ बनाया जा रहा है तो एनजीटी का अप्रूवल जो है वो मस्ट होता है। तो एनजीटी की फॉर्मेशन 2010 के अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू की गई थी। ओके, तो आज के सेशन में हमारे यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था
क्वेश्चन आप लोगों के लिए फर्स्ट सेशन है, इसमें बेसिक से क्वेश्चन हमने उठाए हैं। अगला जो सेशन होगा उसके अंदर इन्वायरमेंट इकोलॉजी के थोड़े से टफ जो क्वेश्चंस होंगे या फिर मॉडरेट लेवल जो होगा वो उठाया जाएगा। इसी के साथ इसी चैनल पर आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड एक वीडियो भी देखने को मिलेगी, जिसमें हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं सीपीएफ एग्जाम के लिए ज़्यादा वक्त तो नहीं रह गया है, लगभग 1 महीना रह गया है। तो इस 1 महीने के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के वो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे या क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको जो नई अपडेट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड वो देखने को मिलेंगे। अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।